सुरक्षा को लेकर भारत विगत 11 सालों से बहुत सावधान है। कारण परिस्थितियां इस तरह से विश्व की चेंज हुई हैं कि हर देश अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए नए हथियारों का प्रयोग, प्रशिक्षण, खरीदारी कर रहा है। यानी जो जिसके पास कमजोरी है उस पर तेजी से काम कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसके दोनों तरफ दोनों शत्रु परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र हो जिसके दोनों तरफ परमाणु संपन्न शत्रु हों। भारत ने पिछले 10 साल के कार्यकाल देखा जाए, 2014 के पहले तो रक्षा मंत्री स्वीकार करते हैं संसद में कि उनके पास धन ही नहीं है कि वो राफेल जैसे विमान खरीद सके। आज का भारत न सिर्फ विमान खरीद रहा है बल्कि 5वीं और 6वीं पीढ़ी के विमानों का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। यानी आत्मनिर्भर भारत अपनी आत्मनिर्भरता के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो उसे करना चाहिए। कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, लेकिन भारत अगर अपनी रक्षा तैयारियां नहीं करेगा तो आने वाला भविष्य असुरक्षित हो सकता है। दुनिया के माहौल बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। इस बदलते माहौल में भारत ने अपनी वायुसेना, अपनी थल सेना, अपनी जल सेना तीनों पर काम कर रहा है। भारत ने भी हाल ही में एक माहे जंगी जहाज जो जल पर तैरने वाला है और उसका जलावतरण किया है। उसकी खूबी ये है कि जो पनडुब्बियाँ समुद्र की गहराई में रहती हैं वो चाहे सैलो वाटर में हो या गहरे वाटर में हो, उनकी खोज कर सकता है, उन्हें नष्ट कर सकता है। वो चाहे परमाणु पनडुब्बी हो चाहे सामान्य पनडुब्बी हो। इस तरह से भारत अपने विमानों के लिए काम कर रहा है, अपने टैंकों के लिए काम कर रहा है, मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, नई नई मिसाइलों का प्रशिक्षण कर रहा है और हर स्तर पर जल, थल, नभ तीनों स्तर पर अपनी सेनाओं की मजबूती के लिए काम कर रहा है, प्रशिक्षण कर रहा है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन के बने हथियारों को पाकिस्तान में नष्ट किया, उनके वायु रक्षा प्रणाली को ख़त्म किया, उससे भारत की जो वायुसेना की रैंकिंग है वो दुनिया में 3रे नंबर पर आ चुकी है। चीन में घबराहट है। चीन में तो कहा जा रहा कि वहाँ के सेनाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया शी जिनपिंग का कि भारत से पीछे कैसे हो गए, और इसी चक्कर में शी जिनपिंग ने अपने 9 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। चाहे जो हो, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और धन्यवाद आपका।